नमो नारायण फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधा अंश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल, जिस पर मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच देती हूँ और आध्यात्मिक प्रार्थनाओं की शक्ति और पावर से जोड़ती हूँ। तो आज की प्रार्थना और प्रेयर करेंगे हम। हे परमेश्वर, हमें आपकी असीम कृपा प्राप्त हो रही है, हमारे सभी कार्य सफल हो रहे हैं। हमें आपकी शक्तियों से अपने शरीर को शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से अन्न धन जल ग्रहण करते हैं। हमारे विचार पवित्र हैं, हमारी आत्मा पवित्र है, हमारे घर का हर कोना आपकी कृपा से पवित्र है। धन धान्य यश वैभव बुद्धि शांति साहस के भंडार आपकी कृपा से भरे हैं। हमारे जीवन में हर कार्य आपके मार्गदर्शन से ही सफल हो रहा है। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आज हम बात करेंगे कि यदि हमें सफलता चाहिए, देखिए, यदि हमें सफलता चाहिए तो हमारी जो सोच है उसे सकारात्मक होना ही पड़ता है। जब हम अपनी सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों को करना शुरू करते हैं तो हमारी जो सफलता है वो हमें मिलना शुरू होती है। कभी भी आप किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, जैसे ऑफिस में कोई वर्क कर रहे हैं या फिर स्कूल का वर्क कर रहे हैं या जहाँ भी आप कार्यरत हैं, वहाँ हर रोज़ आपको जाने से पहले एक सकारात्मक सोच के साथ ही जाना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो उन परमेश्वरी शक्तियों के आदेश पर कर रहे हैं, यानी वो परमेश्वरी शक्तियाँ जिन्हें हम अपने अंतःकरण से मानते हैं, जिनका धन्यवाद हम रोज करते हैं, उन शक्तियों के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर ही हम उन कार्यों को कर रहे हैं जो जिम्मेदारियां उन्होंने दी हैं। ये एक ऐसी सोच होती है कि हम उन कर्तव्यों को सही तरीके से कर पा रहे हैं। जब हम इस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे सभी कार्य शुरू होते हैं सक्सेस होना। तो हमारे जीवन का जो सक्सेस है वो किस प्रकार से मिलता है? जब हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने वर्क को आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, या बिजनेस का हो या मैटर जॉब का हो, कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इतने सालों से मेहनत करने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिलती, या हम जो भी कर रहे हैं इतने सालों से तो कर रहे हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स अभी तक हमें नहीं मिले। पर देखिए, समय किसी को निर्धारित मालूम नहीं होता है कि हमारी लाइफ का चेंजिंग टाइम जो होता है वो कब आता है। जब भी समय बदलता है या जिस हम फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड का जो वर्क है, जिस हिसाब से हमने वर्क किया है, वो कब बदल रहा है, इसकी कोई निर्धारित निश्चित हमें तिथि मालूम नहीं होती है। पर हम अपने जीवन के जितने भी कार्य हैं उनको सक्सेसफुली तरीके से करते जाते हैं, इस भावना के साथ कि आज नहीं तो कल मैं सक्सेस हो जाऊंगा। सभी का विचार यही होता है कि हम मेहनत करते चलें, आगे बढ़ते चलें, आज नहीं तो कल हमें सक्सेस मिलेगी ही। पर हमारे जीवन का जितना भी जो हम देखते हैं पावर, कि हम अपने क्षमता के हिसाब से भी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है, मेंटली टेंशन में इन वर्क को कर तो रहे हैं पर हमारे अंदर से कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल के आती है कि हम इससे खुश नहीं हैं। देखिए, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, यदि आपका मन से उस चीज़ में, उस फील्ड में आपका मन नहीं है तो वो कार्य सफल होने में बहुत टाइम लगता है। किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ करिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करिए, तब आपको उस चीज़ में सफलता मिलना शुरू होती है। मन कहीं भटकता है और आप काम कोई और कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, ये दोनों मैच नहीं होते। जब मैच होते हैं तो किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार आपको सफलता मिलती है। जब भी आप कोई वर्क कर रहे हैं पूरे उत्साह के साथ करिए और
इस बात का ध्यान रखते हुए करिए कि जो भी परमेश्वरी शक्तियाँ हमें कह रही हैं, आदेश या उपदेश दे रही हैं, वो हमारे लिए मान्य है। यदि हम इन चीज़ों को मानते हुए उस कार्य की ओर अपना ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, तो देखिए आपको सफलता और सक्सेस मिलना भी शुरू होती है। बेमन से किए हुए कार्य कोई भी सफल और सक्सेस नहीं होते जब तक आप मन से किसी चीज़ को करते नहीं। जैसे आप अपनी फैमिली में, यदि फैमिली के सभी मेंबरों के लिए आप मन से पूरे उत्साह के साथ अपने घर को संभालेंगे, कार्य करेंगे, तो देखिए हर किसी के चेहरे पे आपको एक बहुत ही मीठी मुस्कान देखने को मिलती है। यही होता है हमारे बाहरी वर्क में, यानी जो बाहर के फील्ड के जितने भी वर्क होते हैं वो आप कर रहे हैं, पर यदि बेमन से उन्हें करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होते हैं। इसी प्रकार परिवार का जो मैनेजमेंट होता है, उसको संभालने के लिए जो भी घर की स्त्रियां उत्साह के साथ, जैसे हम कभी अपनी फैमिली में आए हुए मेंबर्स के लिए जो उत्साह के साथ व्यंजन बनाते हैं, उन्हें परोसते हैं, तो उनके चेहरे पे देखिए बहुत ही प्यारी हंसी होती है, बहुत ही सुकून मिलेगा। उनके चेहरों को आप देखेंगे तो बहुत ही सुकून देता है वो चीज़ें। ये चीज़ें क्या करती हैं, मन को बहुत ही शांत करती हैं, आपके उत्साह को बढ़ाती हैं। तो आपको कोशिश यही करना है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड के वर्क को एक उत्साह के साथ करिए, एक सकारात्मक सोच के साथ करिए कि आपको आगे बढ़ना है, इस फील्ड में बढ़ना है या किस फील्ड में बढ़ना है वो आप निश्चित करिए। उसके उपरांत उस पर वर्क करिए। जब आप उस पर वर्क करना शुरू करते हैं तो देखिए सकारात्मक सोच इतनी प्रभावी होती है कि जो काम आपके सक्सेस नहीं भी होना होते हैं, तो ये उनको सक्सेस बनाने के लिए पूरे पावर के साथ आपको मोटिवेट करती हैं कि आपको इन्हें करना चाहिए। जब आपका मन जो है इन कार्यों में लगने लगता है, तो आपकी जो रुचि है, ना होते हुए भी इसमें आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। तो हम कोशिश यही करते हैं। बहुत से लोगों का क्या होता है, कभी उनके पसंद के कार्य नहीं मिल पाते, मजबूरी ये होती है कि परिवार का पालन पोषण करना है, तो हम इस कार्य को कर रहे हैं। पर इस बात का आप ध्यान रखिए, जो भी परमेश्वरी शक्ति ने आपके हिसाब से आपके लक्ष्य को निर्धारित करते हुए जो भी आपको वर्क दिया है, तो हमसे बेहतर वो शक्तियाँ जानती हैं कि आप किस के योग्य हैं या आप किस चीज़ के और किस कार्य के योग्य हैं। तो जब भी परमेश्वरी शक्तियाँ हमारे लिए फैसले करती हैं, तो उनके ऊपर विश्वास रखिए कि परमेश्वरी शक्तियाँ आपके साथ कभी गलत नहीं करती। आपके जितनी भी थिंकिंग है या आपके विचार हैं, वो आपके शरीर के हिसाब से देखते हुए ही ये फैसले होते हैं जो परमेश्वरी शक्तियों द्वारा किए जाते हैं। तो अपने आप को नकारात्मक ना बनाते हुए पॉजिटिव थिंकिंग के तरफ जाइए कि जो भी आपको वर्क मिला है वो सच्ची शक्तियाँ जो हैं, जो पावर हैं, उनके द्वारा दिया गया है। अब आपको पूरी सच्ची शक्ति और भक्ति के साथ इन कार्यों को करते चलना है। जब आप इन कार्यों को करते चलेंगे तो देखिए हो सकता है आगे जाके आपको आपके जो पसंद है, आपका जो मन है, उसके मुताबिक आपको वर्क मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे लिए परीक्षा स्वरूप भी ईश्वर हमें देते हैं। जब हम इन परीक्षाओं को पास करते हुए चलते हैं, इसमें अपना बेस्ट दिखाते हुए चलते हैं, तो परमेश्वरी शक्तियाँ फिर हमारे मन के हिसाब से हमें देना शुरू करती हैं। तो अध्यात्म में यही सीखते हैं हम कि जो भी व्यक्ति जिस भी कार्य को कर रहा है, उसमें उसका पूरा 100% सक्सेस हो, इस तरीके का वर्क उसे करना चाहिए। पूरे यानी अपनी जो शक्ति पावर है उस वर्क में लगा दीजिए, तब आपका जो वर्क है वो सक्सेस होना शुरू होता है। कभी भी ये मत सोचिए कि ये कार्य मेरे लिए नहीं बना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके लिए कार्य नहीं बना हो। जिस भी प्रकार का कार्य है अच्छा है, आपकी फैमिली उससे आप
बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो ये आपको करना चाहिए। हमेशा क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि मैं इस कार्य को क्यों करूं, या मेरे लिए ये कार्य नहीं बना। पर ये थिंकिंग कैसी होती है, कभी कभी मैंने आपको बताया परीक्षा के तौर पर भी ईश्वरीय शक्तियाँ हमें इन कार्यों को रखती हैं हमारे सामने कि हम इन्हें कर सकते हैं या नहीं। तो हम जब भी अपने कार्यों को कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करिए, सकारात्मक सोच के साथ करिए, तो आपको सफलता मिलना अनिवार्य है। अपने जो कार्य हैं उनके प्रति आप हमेशा अपने मन को, आत्मा को प्योर रखिए, यानी शुद्ध पवित्र रखिए। अपने कार्यों को पवित्र मन से करिए, पवित्र आत्मा से करिए, तो आपके जितने भी कार्य हैं, चाहे आपके व्यापार में हो, या फिर आपकी नौकरी में हो, या फिर आपके किसी अलग फील्ड के वर्क हो, जब आप उनको 100% देना शुरू करते हैं तो वो शक्तियाँ भी आपको वापस रिटर्न में 100% उसका बेनिफिट देना शुरू करती हैं। तो हमेशा अपने वर्क के लिए, अपने कार्य के लिए हमेशा आपको अपना पवित्र मन रखना है, शुद्धता रखनी है, अपने विचारों में सकारात्मक रहना है कि हमारा जो कार्य है वो सबसे बेस्ट कार्य है। हम अपने कार्य के प्रति पूरे ईमानदार हैं। ईमानदारी से किए हुए हर एक वर्क में आपको सफलता अवश्य मिलती है। देखिए, सफलता का एक मूल मंत्र यही है कि आप अपने कार्य के प्रति पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ पवित्र मन से उसे अपना 100% दीजिए। तब आपका जो सफलता है वो आपको सक्सेस बनाना शुरू करती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम अपने कार्यों के प्रति जब ईमानदार हो जाते हैं तो सफलता हमारे साथ खुद ब खुद आना शुरू होती है। तो आज का जो वीडियो था वो यही था कि अपने कार्य के प्रति आप ईमानदार रहिए। तो देखिए, आपको परमेश्वरीय शक्तियाँ जब आपका मूल्यांकन करती हैं तो वो मूल्यांकन में यदि आपका 100% आता है तो वो आपको सक्सेस करना शुरू करती हैं। अपने मन को पवित्र रखिए, आत्मा को पवित्र रखते हुए अपने कार्य के प्रति सच्ची श्रद्धा रखिए, तभी आपके कार्य सफल होंगे। आगे के वीडियो में मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमो नारायण।